चलिए आज हम करते हैं एरोमेटिक ईथर की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अभिक्रियाएं। इसमें ईथर ROR होता है, एक और जब बेंजीन रिंग जुड़ जाता है तो ये ईथर कौन सा ईथर कहलाता है? एरोमेटिक ईथर। और एक और बेंजीन रिंग और R की जगह यदि CH3 जोड़ दिया जाए तो उसे क्या कहा जाता है? एनिसॉल। तो हम जो एग्जांपल्स देखेंगे वो एनिसॉल की इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस देखेंगे, मतलब इस R की जगह भी क्या लगा होगा? CH3 लगा होगा, है ना। तो अभी हम एरोमेटिक ईथर की इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन क्रियाएं करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करने से पहले आपको मैं एक चार्ट बना कर दे रही हूँ, उसे समझा रही हूँ, जिसे आप याद कर लेंगे तो इलेक्ट्रोफिलिक अभिक्रियाएं आपको बिल्कुल भी कठिन नहीं लगेंगी, बहुत आसान हो जाएंगी समझने में। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? तो इलेक्ट्रोफिलिक में जो अटैक करने आएंगे, इसमें जुड़ने आएंगे, वो इलेक्ट्रोफाइल कहलाएंगे। इलेक्ट्रोफाइल हमेशा पॉजिटिव पार्ट होता है, जब किसी पर धनायन होता है, पॉजिटिव आयन जो होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल कहलाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में कौन कौन सी रिएक्शंस आती हैं। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में 4 प्रकार की रिएक्शंस यहाँ हमें देखनी है। पहला है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में एक तो आपका एरोमेटिक ईथर होगा ही, दूसरा जो रिएक्टेंट होगा वो होगा नाइट्रिक एसिड HNO3, कंसनट्रेटेड HNO3। ये किसकी प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा? तो प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4। इस मिक्सचर को नाइट्रिकारी मिक्सचर, नाइट्रेशन मिक्सचर भी कहते हैं, कंसनट्रेटेड HNO3 और कंसनट्रेटेड H2SO4 का मिक्सचर। दूसरा है हेलोजिनेशन, इसमें Br2 रिएक्ट करने आएगा इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड। तीसरा है एल्काइलेशन, एल्किल हैलाइड, इसमें मैंने मेथिल क्लोराइड लिखा है इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। एसाइलेशन में एसिटिल क्लोराइड, एसिड हैलाइड के, एसिड के हैलाइड है ना, CH3COH का OH हटाकर Cl जोड़ा तो CH3COCl बना, इसे एसिटिल क्लोराइड बोलते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड या निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्किल हैलाइड और एसिड हैलाइड जब भी निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में रिएक्ट होते हैं तो वो रिएक्शन फिडलक्राफ्ट रिएक्शन कहलाती है। तो ये दोनों किसके अंतर्गत आएंगी? फिडलक्राफ्ट रिएक्शन के अंतर्गत आएंगी। अभी देखिए क्या होगा, मैंने आपको बताया एरोमेटिक रिंग पर इनकी क्रियाएं होंगी। इनकी क्रिया या तो ऑर्थो स्थिति पर होगी या पैरा पर। तो या तो ऑर्थो से दो चीज़ें होंगी यहाँ तो यहाँ से हमें जो CH है उसका H निकालना है और जुड़ने वाला भाग आकर जुड़ेगा, या तो यहाँ से H निकलेगा और जुड़ने वाला भाग आकर जुड़ेगा। तो ये HNO3 सबसे पहले 2 भागों में टूटता है, एक भाग जो H को रिमूव करता है और दूसरा भाग जो उसके स्थान पर जुड़ता है। इसी तरह Br2 भी 2 भागों में टूटता है, Br- और Br+, ये H को रिमूव करेगा, ये जाकर इलेक्ट्रोफाइल के रूप में जुड़ेगा। CH3Cl में Cl क्लोरो नेगेटिव है तो ये नेगेटिव और CH3 पर प्लस ये जाकर जुड़ेगा। एसिड हैलाइड में Cl पर माइनस और एसिडिल ग्रुप पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। तो ये सारे इलेक्ट्रोफाइल ये जाकर जुड़ेंगे और ये वहाँ से H को रिमूव करेंगे, चाहे वो ऑर्थो पोजिशन वाला हो चाहे वो पैरा पोजिशन वाला हो। तो ऑर्थो या पैरा पर ही एडिशन होगा। अब ये एडिशन ऑर्थो और पैरा पर ही क्यों होता है? तो इसके लिए आपको थोड़ा सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को समझना पड़ेगा, और वैसे भी पहले आपने समझा हुआ है ना। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में देखिए ये एरोमेटिक ईथर है। एरोमेटिक ईथर में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर हैं। इन लोन पेयर की प्रेजेंस के कारण और अल्टरनेट सिंगल डबल सिंगल बॉन्ड के कारण वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करता है। ये जो आपका एरोमेटिक रिंग है ये इलेक्ट्रॉन आकर्षी होता है, इलेक्ट्रॉन को खींचता है, जिससे इस पर नेगेटिव आता है और इसका सिंगल बॉन्ड किस में बदल जाता है? डबल में। इसका लोन पेयर यहाँ आने के कारण, ये लोन पेयर आने के कारण ये पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। अब आपको एक को छोड़कर एक को नेगेटिव पर ले जाना है। तो ये नेगेटिव पहले यहाँ था, एक भाग को छोड़ा यहाँ लाए, फिर एक भाग को छोड़ेंगे यहाँ ले जाएंगे। क्लियर है? और डबल बॉन्ड, जहाँ आपका नेगेटिव पार्ट है उन दोनों पर डबल बॉन्ड नहीं होता, तो ये नेगेटिव था तो इन दोनों को छोड़ा, एक को छोड़कर एक पर बनाया। अब देखिए नेगेटिव यहाँ है तो यहाँ नहीं बनेगा, ये ऑलरेडी डबल है तो ये डबल हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट मैंने एरो से दर्शाई हुई है ना। इस तरह या तो आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन या तो ऑर्थो पर है यहाँ और यहाँ, या तो पैरा पर है। इसलिए चूँकि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पर ही ज़्यादा है, इसलिए जब भी एरोमेटिक ईथर रिएक्ट करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस देते हैं, इलेक्ट्रोफाइल कोई रिएक्ट करने आता है तो ऑर्थो और पैरा पर ही ऐड होता है।
क्लियर है। अब इसकी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन कौन कौन सी हैं वो मैं आपको एनीसॉल के उदाहरण से समझाती हूँ। आपको ये चार्ट बहुत अच्छे से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको याद कीजिए ताकि आपको रिएक्शन बहुत आसानी से बने और आपको इसमें कोई परेशानी ना आए। दूसरी बात ये ध्यान रखना है कि जो भी एडिशन होगा वो या तो ऑर्थो पर होगा या पैरा पर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहीं पर ज़्यादा है। अब देखिए मैं आपको अब चारों बताती हूँ। मैंने कहा था हम जब उदाहरण लेंगे क्रियाओं में तो किसका उदाहरण लेंगे, एनीसॉल का। एनीसॉल में आर किससे हटता है, CH3 से। तो ये बेंजीन रिंग पर हमने CH3 लगाया। यदि हम नाइट्रीकरण कर रहे हैं तो कौन रिएक्ट करेगा, याद कर चुके हैं आप, नाइट्रिक एसिड कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी, 2 भागों में टूटेगा, OH निकालेगा, NO2 जुड़ेगा। तो OH ने यदि यहाँ से निकाला तो यहाँ NO2 जुड़ेगा, है ना। ये NO2 जुड़ा तो आपका ये OCH3 तो वैसा ही रहा, यहाँ कौन जुड़ गया, NO2। इसे बोलेंगे ऑर्थो नाइट्रो एनीसॉल, ऑर्थो नाइट्रो एनीसॉल। यदि हमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जब हम रिएक्ट करने जा रहे थे कहाँ पर मिली, पैरा पर मिली, तो ये पैरा पर जुड़ेगा, है ना। तो ये क्या कहलाएगा, पैरा नाइट्रो एनीसॉल। क्लियर है। इसी तरह यदि हम नाइट्रेशन कर रहे हैं तब तो ये रिएक्शन होगी। मान लीजिए हमने नाइट्रेशन ना करके हमने हेलोजिनेशन किया तो हेलोजिनेशन में भी हम एनीसॉल लेंगे। रिएक्ट करने कौन आएगा, Br2। बिल्कुल ध्यान रखना है, Br2 2 भागों में टूटेगा, Br माइनस Br प्लस, वो हमें शो नहीं करना है। किसकी प्रेजेंस में, एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में। एक BrH को निकाल कर ले जाएगा और दूसरा Br उसकी स्थान पर क्या होगा, जुड़ेगा। तो OCH3 या तो Br ऑर्थो पर, इसको ऑर्थो ब्रोमो एनीसॉल कहेंगे, है ना। और यदि ये Br यहाँ पर जुड़ा तो इसे पैरा ब्रोमो एनीसॉल कहेंगे। क्लियर है। इसी तरह यदि मैंने इसका एल्काइलेशन किया होता तो एल्काइलेशन में कौन आएगा, CH3Cl आएगा, 2 भागों में टूटेगा, किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में। Cl निकाल कर ले जाएगा और आपका कौन जुड़ेगा, CH3 जुड़ेगा। इसी तरह ये CH3 या तो यहाँ पर जुड़ेगा या तो पैरा पर जुड़ेगा। क्लियर है। तो इसे पैरामेथिल एनीसॉल, ऑर्थोमेथिल एनीसॉल। क्लियर। पैरा वाले जो होते हैं ये हमेशा आपके मेन प्रोडक्ट आपका क्या रहेगा, पैरा वाला जो है आपका मेन प्रोडक्ट रहेगा और जो आपका ये बाई प्रोडक्ट रहेंगे ऑर्थो वाले। और यदि लास्ट वाला बताऊं, लास्ट क्या बचा आपका, तो लास्ट आपका बचा है एसिलीकरण, एसिलेशन। तो एसिलेशन में ये Cl निकालेगा, COCH3 जुड़ेगा, तो आपको बेंजीन रिंग बनाना है, COCH3 को जोड़ देना है ऑर्थो पर, है ना। या क्या बनेगा, OCH3 वैसा ही रहेगा, ये कहाँ आकर जुड़ेगा, पैरा पर। तो इसे बोलेंगे मेथॉक्सी एसिटोफिनोन, मेथॉक्सी एसिटोफिनोन। और ये क्या कहलाएगा, 4 मेथॉक्सी एसिटोफिनोन। ये 2 मेथॉक्सी एसिटोफिनोन और ये 4 मेथॉक्सी एसिटोफिनोन। क्लियर है। ओके।